आपको ध्यान होगा कि पूर्व जज और विपक्ष के उपराष्ट्रपति पद के प्रत्याशी बी सुदर्शन रेड्डी पर गृह मंत्री अमित शाह ने एक टिप्पणी की थी। उनके एक फैसले को नक्सलवाद को बढ़ावा देने वाला बताया था। अब उनके इस बयान पर देश के 18 पूर्व जजों ने साझा बयान जारी किया है। कहा है कि गृह मंत्री का बयान दुर्भाग्यपूर्ण है। मामले को जानने के लिए एक संदर्भ समझिए। बीते हफ्ते गृह मंत्री अमित शाह केरल में थे। बी सुदर्शन रेड्डी पर एक बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि विपक्ष के प्रत्याशी सुदर्शन रेड्डी वही हैं जिन्होंने वामपंथी उग्रवाद और नक्सलवाद को समर्थन देने वाला जजमेंट दिया था। अगर सलवा जुडूम के खिलाफ जजमेंट ना होता तो वामपंथी उग्रवाद 2020 तक खत्म हो गया होता। यही व्यक्ति विचारधारा से प्रेरित होकर सुप्रीम कोर्ट जैसे पवित्र मंच का इस्तेमाल करते हुए सलवा जुडूम के खिलाफ फैसला देने वाले थे। जिस सलवा जुडूम जजमेंट की गृह मंत्री बात कर रहे हैं वो क्या है? साल 2011 में छत्तीसगढ़ सरकार ने नक्सलियों से लड़ने के लिए सलवा जुडूम नाम का अभियान चलाया। सलवा जुडूम यानी शांति मार्च। इस अभियान के तहत आदिवासी युवाओं को हथियार देकर स्पेशल पुलिस ऑफिसर बनाया गया था। ध्येय ये था कि शायद इससे नक्सलवाद पर रोक लगेगी, लेकिन इस अभियान की नैतिकता पर सवाल उठे। आदिवासियों और उनके बीच काम करने वाले संगठनों ने आम लोगों के हाथ में हथियार देने पर सवाल उठाए। बात सुप्रीम कोर्ट तक गई। सुप्रीम कोर्ट ने इस अभियान पर रोक लगा दी थी। जिस बेंच ने यह फैसला दिया, जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी उसी का हिस्सा थे। कोर्ट ने तब कहा था कि आदिवासी युवाओं को स्पेशल पुलिस ऑफिसर बताकर माओवादियों से लड़ने के लिए इस्तेमाल करना अवैध और असंवैधानिक है। इसी जजमेंट को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी पर नक्सलवाद का समर्थन करने का आरोप लगाया। इन्हीं आरोपों को लेकर सुप्रीम कोर्ट और देश के उच्च न्यायालयों के रिटायर्ड जजों ने गृह मंत्री के बयान की आलोचना की है। इसमें लिखा है, केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह द्वारा सलवा जुडूम मामले में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले की सार्वजनिक रूप से गलत व्याख्या करने वाला बयान दुर्भाग्यपूर्ण है। ये फैसला कहीं से भी नक्सलवाद या उसकी विचारधारा का समर्थन नहीं करता। लेटर में आगे लिखा है, भारत के उपराष्ट्रपति पद के लिए प्रचार अभियान वैचारिक हो सकता है, लेकिन इसे शालीनता और गरिमा के साथ चलाया जा सकता है। किसी भी उम्मीदवार की तथाकथित विचारधारा की आलोचना से बचना चाहिए। किसी उच्च राजनीतिक पदाधिकारी द्वारा सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की पूर्वाग्रहपूर्ण गलत व्याख्या से शीर्ष अदालत के न्यायाधीशों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ने की संभावना है तथा इससे न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर आंच आ सकती है। इस साझा बयान को जारी करने वालों में 7 सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस हैं, जिसमें ए.के. पटनायक, अभय ओका, गोपाल गौड़ा, विक्रमजीत सेन, कुरियन जोसेफ, मदन बी लोकुर और जस्टिस चेलमेश्वर शामिल हैं। इसके अलावा लेटर में कुछ हाई कोर्ट्स के पूर्व चीफ जस्टिस भी शामिल हैं। इनके नाम गोविंद माथुर, एस मुरलीधर और जस्टिस संजीव बनर्जी हैं। इसके अलावा इस बयान पर साइन करने वालों में हाई कोर्ट के 8 रिटायर्ड जज भी शामिल हैं। ये बयान 24 अगस्त को जारी हुआ और 25 अगस्त को गृह मंत्री अमित शाह ने एएनआई को दिए एक इंटरव्यू में बी सुदर्शन पर दिए अपने बयान को फिर से दोहराया। आप भी सुनिए। सुप्रीम कोर्ट का रिकॉर्ड है, सलवा जुडूम को इन्होंने खारिज कर दिया। आदिवासियों का आत्मरक्षा का जो अधिकार था उसको उन्होंने समाप्त कर दिया। इसके कारण इस देश में नक्सलवाद 2 दशक ज्यादा चला है। उस वक्त नक्सलवाद अंतिम सांसें गिन रहा था, क्योंकि जो आदिवासी थे, जो बच्चों को पढ़ाना चाहते थे, जिनके यहाँ रोड नहीं पहुंचता था, इससे परेशान थे, जिनके यहाँ स्वास्थ्य सेवाएं नहीं थी, वो परेशान थे। उन्होंने खुद की रक्षा के लिए सलवा जुडूम बनाया था। इसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। ये तो सुप्रीम कोर्ट का रिकॉर्ड है, इनका जजमेंट है। और इसके बाद जो स्कूल तबाह हो गए थे नक्सलियों के कारण, उस स्कूलों में सीआरपीएफ और सुरक्षा बल बैठे थे। रातों रात एक ऑर्डर करके सबको बाहर कर दिया। कई जगह हमले हुए सुरक्षा बलों पर। ये दोनों जजमेंट, इसका जवाब श्री सुदर्शन रेड्डी से ज्यादा